नमस्कार, प्रणाम, आदाब और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और अब धीरे धीरे एक तरीके से चुनावी रंग जो है वो भादरा में जमता जा रहा है। और जैसा हमने बताया था कि काफी रोचक चुनाव होता है, और इसी बीच अब बाजार में एक और चर्चा चल पड़ी है कि सुखदेव गोगामेडी भादरा से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच चर्चा चलने का मुख्य कारण ये है क्योंकि सुखदेव गोगामेडी ने 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा की घोषणा कर दी है, जिसके अंदर हजारों हजार लोग जुड़ने की चर्चा है। और इसी बीच आज सुखदेव गोगामेडी जी से मिलने बात करने के लिए हमने आज विशेष समय लिया है। और इसी बीच आज जानेंगे कि क्या सुखदेव गोगामेडी का पुनः विचार है भादरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, क्योंकि पूर्व में भी 2014 के अंदर सुखदेव गोगामेडी ने भादरा से चुनाव लड़ा था और इसी बीच लगभग 35,000 वोट जनता ने उन्हें दिए थे। तो इस बार इनका क्या विचार है, क्या मन है, और जो आपके प्रश्न है वो भी हम इनसे पूछेंगे। और आप तमाम लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। हमारे साथ सुखदेव गोगामेडी जी। सुखदेव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। जी नमस्कार सर। सीधा जी सर, सीधा प्रश्न पर आते हैं और बिना कोई अब जिक्र किए पहला प्रश्न आपसे ये है, क्या सुखदेव गोगामेडी भादरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखो, टिकट की मांग कर रखी है, टिकट मिलेगी तो, अगर भादरा की जनता चाहेगी तो क्यों नहीं। सर, इसके अलावा एक और भादरा शहर से चर्चा है कि सुखदेव गोगामेडी कांग्रेस से इस बार टिकट मांग रहे हैं। और अगर सुखदेव गोगामेडी पर अगर कांग्रेस सहमत हो जाती है तो एक तरीके से भादरा की राजनीति में भी खलबली मचेगी, और उसके साथ साथ हो सकता है समीकरणों में भी सर परिवर्तन आए। देखो, समीकरणों की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं कि भादरा के अंदर 2,85,000 वोटर हैं और यहाँ जाट समाज के 70,000 वोटर हैं, जबकि जाट समाज कहता है हम 85,000 हैं। चलो अपन ये मान लेते हैं 70 नहीं 85 हैं वो, तो 2,85,000 वोटर है। 2 लाख वोटर 35 कौम के हैं, और सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा 35 कौम की बात करता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ना किसी की कोई जाति के ऊपर डाका डाला, ना किसी ने किसी के हक और अधिकार पर डाका डाला। आप लोगों को पता होगा मूल ओबीसी की आज हालत क्या है, मूल ओबीसी की आज हालत है वो इस देश के अंदर क्या है, खास तौर से राजस्थान में क्या है। जब से जाट समाज ओबीसी आरक्षण के अंदर आया है, मूल ओबीसी के भाई और बहनों का इन्होंने खात्मा सा कर दिया एक तरह से। ना प्रधान बन सकते, ना सरपंच बन सकते, ना ब्लॉक मेंबर, ना जिला परिषद, ना विधायक। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि मूल ओबीसी के भाइयों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो हम लोग मूल ओबीसी के बीच में जाकर के जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और एक ही जाति कुंडली मार करके पूरी राजनीति के ऊपर कब्जा कर ले, तो ये तो नहीं चलने वाला। अब भादरा में कहते हैं जब टिकट राष्ट्रीय पार्टियों की टिकट लेने की बात आती है तो यहां लिखा जाता है जाट बाहुबल्य क्षेत्र, और यही नौहर में लिखा जाता है जाट बाहुबल्य क्षेत्र। तो नौहर के जो जाट थे, कुंभाराम आर्य का नाम आज भी काफी योजनाओं में भी चलता है और राजस्थान की राजनीति में भी चलता है, कुंभाराम आर्य का नाम। तो वहां राजस्थान और नौहर की जनता, राजस्थान के अंदर नौहर की जनता ने उस परिवार को हरा दिया। आज वहां एक चाचान परिवार से, बनिया समाज से विधायक, नौर का विधायक है। तो जाट बाहुल्य क्षेत्र धरा का धरा रह गए ना। जब 35 कौम एक जगह होकर के मुकाबला करती है, कोई भी ताकत हो वो ज्यादा बढ़ जाती है, पाप का घड़िया जब भर जाता है तो फूटता ही है। तो यहां आप लोग देख रहे हो भादरा के हालात। भादरा में क्या है, यहाँ के एएसपी जाट, डीवाईएसपी जाट, सीआई जाट, 3 थाने हैं यहाँ, भिरानी, भादरा, गोगामेडी, तीनों जाट समाज से हैं। तहसीलदार जाट, एसडीएम जाट, तो 35 कौम कहां जाएगी, कहां जाएगी। पूरे के पूरे भादरा के अंदर एक ही जाति के कर्मचारी भर दिए, दूसरी जाति को हीन भावना से देखा जाता है, 35 कौम के भाई और बहनों को। यहां आप लोगों को पता है ये तो धर्म तक को नहीं बख्शते, यहाँ के राजनेता है वो तो धर्म पर भी राजनीति करते हैं। पिछले दिनों गांधी के अंदर एक गाय प्रकरण हुआ था, आपने भी कवरेज की थी, आपने को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वहां की असलियत और ओरिजिनलिटी थी वो जनता के बीच में रखी।
तो वहां भी इन्होंने आग लगाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। थोड़ी सी एक चिंगारी लगाई थी, उसके अंदर इन्होंने खूब घी डाला, खूब घी होमा, पर आग लगी नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता ठीक ठाक है, समझते हैं। पर इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती, उस समय के हनुमानगढ़ जिले के एसपी अगर अजय सिंह राठौड़ नहीं होते तो स्थिति यहाँ की अलग ही होती। एक एसपी ही उस समय अलग थे। आज तो जिले के एसपी हैं वो भी जाट समाज से ही हैं। तो उन्होंने कमान संभाली, और जो दंगा प्रसाद जो आज मेवात में हुए हैं, वैसे दंगे प्रसाद यहाँ भादरा में होने वाले थे, वो नहीं होने दिए। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो गोपकसी प्रकरण हुआ था जब मुसलमान समाज को क्लीन चिट मिल गई। उसके अंदर मुसलमान समाज को क्लीन चिट मिल गई उसके अंदर, तो दोषी कौन? फिर दोषी कौन? वो जो लेब के अंदर एक मीट का टुकड़ा काट करके कहीं से भी लेकर के आए, कैसे लेकर के आए, ये पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई अब तक? उसके अंदर अब दोषी कौन? मुस्लिम समाज को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, तो अब दोषी कौन? उनके खिलाफ कार्रवाई कब कर रही है? यहाँ के राजनेता कब कार्रवाई करवा रहे हैं उनके खिलाफ, और पुलिस कब कर रही है, ये भी बताएं। तो यहाँ जातिवाद का जहर बहुत ज्यादा घुल चुका है। उस जहर को अमृत बना करके पीने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी ट्राई कर रहा है। अगर यहाँ की 35 कौम की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो उस जहर को भी मैं अमृत समझ करके पीऊंगा। सर, आपसे हमारा प्रश्न ये है, देश में मणिपुर जैसी घटनाएं होती है, अलवर जैसी घटनाएं होती है, राजस्थान में भी कई जगह बच्चियों को भट्टी के अंदर झोंक दिया था भी, एक महिला को पीछे सूचना आई थी। तो आप चुनाव जो वर्तमान में जो बीजेपी की या और पार्टियों की जो शासन व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ लड़ेंगे या केवल जाटों के खिलाफ लड़ेंगे? देखो, जाट समाज कोई पूरा गलत नहीं है, ये चंद नेता है जाट समाज के, वो ही गलत है, और उनकी धारणा गलत है कि हम हमारी जाति के अधिकारियों से ये करवा देंगे, हम हमारी जाति के कर्मचारियों से ये करवा देंगे, हम हमारी जाति का दबदबा है, हम ये करवा देंगे, आज हम राजस्थान के सामंतवादी हैं, आज हम राजस्थान के दबंग हैं। तो ये उनकी भूल है। ये जनता वोट दे रही है ना, तभी तुम सामंतवादी हो, तभी तुम दबंग हो। जिस दिन ये जनता वोट देना बंद कर देगी ना जाट समाज को, 35 कौम का संगठित हो गई, उस दिन ये दबंगाई, ये जो कर्मचारी नेता सेता सब ये खुड्डे लाइन बोलते ना, वहां लाइनों में मिलेंगे, थानों में नहीं मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ये चाहते हैं कि भादरा के अंदर जब से मैंने कमान संभाली थी, उसके बाद और उससे पहले के मुकदमों की आप औसत देख लो, रेप के मुकदमों की खासतौर से, कोई भी रेप का मुकदमा हुआ, चाहे कितना ही बड़ा नेता था, चाहे कितना ही बड़ा दबंग था, चाहे कितना ही बड़ा जातिवादी था, सबको जेल की 4 दीवारियों के अंदर भिजवाने का काम सुखदेव सिंह गोगामेडी ने किया था। भादरा के अंदर एसडीएम कोर्ट के आगे, एसडीएम कोर्ट के कार्यालय के आगे हम दरी बिछा करके रखते थे। मैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घिनौनी हरकत जो होती है, उन घिनौनी हरकतों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कर दिया कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी होती है, उनको फांसी की सजा दी जाए, पर अब तक दी नहीं गई। तो फांसी आप 4 दीवारी में किसको फांसी तोड़ रहे हो, किसको फांसी लटका रहे हो, उसको कोई नहीं देख रहे। अब मुलजिमों के अंदर, अपराधियों के अंदर एक दहशत पैदा करने के लिए मेरा निजी सुझाव है सरकारों को कि उनको सरेआम चौक के अंदर खड़ा करके जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ है उसके पिताजी से या उसके भाई से या उसकी बहन से या उसकी माताजी से उन दरिंदों को गोली मार के वहीं जैसे को तैसा वहीं ढेर कर देना चाहिए, और वो वीडियो वायरल करके उन अपराधियों, पूरे भारत के अंदर वो वीडियो चलना चाहिए ताकि अपराधियों के अंदर खौफ रहे और बहन बेटियों के खिलाफ सम्मान रहे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये दरिंदगी है। ये जितने भी केस मुकदमे जो आज रेप के हैं, उसके अंदर रेप भी तो 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। काफी रेप के मुकदमे ऐसे होते हैं कि 5 साल कोई लड़की किसी के साथ रहती है, अनबन हो जाती है या उसको पैसे खाने को नहीं मिलते हैं, तब वो रेप का मुकदमा करने को चलती है कि मेरे को शादी का झांसा देकर के 5 साल तक रखा, मेरे को नशा पिलाया, मेरे को ये किया। तो ये तो बनावटी बातें होती है। एक होता है जो ओरिजिनल में ये रेप करके, गैंग रेप करके बच्चियों को मर्डर कर देते हैं, वो एक 12 साल से कम बच्चियों के साथ जो दरिंदगी होती है। ये तो 3 क्राइटेरिया है। इसमें सरकारों ने भी ABCD का हिसाब तो कर रखा है, पर इसमें केस ऑफिसियर स्कीम
केस ऑफिसियर स्कीम लागू करके और 1 महीने के अंदर ही फैसला करके 5, 10, 15 लोगों को फांसी सरेआम चौक में तब तक नहीं तोड़ेगी ना सरकार, तब तक ये नहीं होगा। केस ऑफिसियर स्कीम के तहत इन दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना चाहिए। अगर और भी कोई नया बिल लेके आना हो तो वो भी लेके आए सरकार। तो आप जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करिए सर। जैसा ही आपका 14 अगस्त का कार्यक्रम की सूचना सोशल मीडिया पे आई तो आज हमने एक पोस्ट भी देखी थी, उसमें सर लिखा था कि वर्तमान में भादरा में ना तो बच्चों में ऐसा कोई जातिवाद की बात है, ना और लोगों में ऐसी कोई जातिवाद की बात है। सुखदेव गोगामेडी, केवल उस पोस्ट में बाकायदा लिखा हुआ था कि सुखदेव गोगामेडी अगर भादरा की राजनीति में आता है तो जातिवाद को और बढ़ा देगा, ये जाट नॉन जाट। अब तक इतनी बात लोगों में नहीं है, अगर सुखदेव गोगा मैदान में आ जाता है तो वो इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। सही बात है आपकी। आप ये बात आपने क्वेश्चन किया है, ये सही है। क्यों बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि अभी तो एक ही जाति एक है, दबदबा ही एक है, सारे कर्मचारी अधिकारी उसी जाति के हैं, तो बोलेगा कौन? बोलने ही नहीं देते, बोलने से पहले उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। उन 35 कौम की आवाज बनकर के सुखदेव सिंह गोगामेडी बोलेगा तो इन जिन जो मलाई खा रहे हैं, जो आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं, उनको दुख और दर्द तो होगा। ये बात तो आपकी जायज है। सर, भादरा के वर्तमान विधायक बलवान पूनिया जी, और अगर सही रूप में बात की जाए तो गहलोत जी उनके निवास पर आते हैं, वो आज कांग्रेस के खास माने जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस की कोर कमेटी से भी ऐसी सूचनाएं आती हैं कि हो सकता है कि भादरा में सीपीआई और कांग्रेस समझौता कर ले। ऐसे में आप सर कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, आपको लगता है सर बलवान पूनिया के होते हुए, कांग्रेस की और बलवान पूनिया के जो वर्तमान में संबंध है उनके होते हुए आपको टिकट मिल पाएगी? देखो, सीपीएम का मालिक नहीं है यहाँ का विधायक, आप कह रहे हो ना बलवान, वो सीपीएम का मालिक नहीं है। सीपीएम का यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो यहाँ सीपीएम का मालिक है, उसका नाम है अमराराम, कॉमरेड अमराराम जी। और कॉमरेड अमराराम जी ने ये राजस्थान पत्रिका और पूरे मीडिया के सामने आकर के कहा है, हम किसी भी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी भी बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इसको आप क्या देखते हो? सर, तीन सीटों पर चर्चा चल रही है, डूंगरगढ़ में भी चली है, भादरा की चली है और एक जगह की और चली है। ऐसे में हो सकता है कि अमराराम जी को भी कांग्रेस कोई ऑफर दे कि आपको हम इस तरीके से चुनाव लड़ा सकते। देखो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह जी लोटासरा, यहाँ के प्रभारी हैं सरदार, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की टिकट मेरी जेब में है या बीजेपी की टिकट मेरी जेब में है। टिकट मांगना सबका अधिकार है। अगर पार्टी को ये लगेगा भाई ये जिताऊ कैंडिडेट है तो पार्टी उसको टिकट देती है, आज तक यही होता है। और टिकट मांगना कोई गलत नहीं है, ठीक है। गहलोत साहब तो ये भी बोल के गए थे यहाँ भादरा में आए तब कि यहाँ के विधायक मेरे को ये बोल देते कि भादरा को जिला बना दे, तो मैं जिला भी बना देता। मैं तो देते देते नहीं थकता, मांगने वाला ही थक जाता है। तो फिर क्यों नहीं, यहाँ भादरा नौर की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है जिला बनाने के लिए, तो फिर क्यों नहीं बनवाने के, क्यों नहीं मांग की गई? सिर्फ अपनी ही जेब के लिए ही कांग्रेस को समर्थन कर रखा गया, अपनी जेब और अपना घर भरने के लिए, मुंबई में फ्लैट खरीदने के लिए, पंजाब में जमीन खरीदने के लिए, या आपने कांग्रेस को समर्थन कर रखा है क्या यहाँ? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, हम तो 35 कौम की, आम जनता की, गरीब शोषित पीड़ित की, 36वीं कौम के अंदर भी जो सही भाई बहन है, जो दुख दर्द है, इनसे दुखी हैं, उनका भी हम गले लगा करके चलेंगे। सर, आप आज राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष, कई स्टेट 22 स्टेटों में आप बताते हैं हमारी जो है वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना फैली हुई है। क्या सर आपने भी सर कभी मांग की है कि नौर को जिला बनाया जाए? आज काफी लोगों को सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हनुमानगढ़ की दूरी 150 किलोमीटर है, 3 बसें बदलनी पड़ती है, पर्सनल जाए तो सर 4 घंटे लगते हैं। क्या सर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने, सुखदेव गोगामेडी ने भी कभी मांग की? देखो, जब ये नौहर को जिला बनाने की मांग चली थी तो सबसे पहले कॉमरेड मोडूराम शर्मा, सत्यजीत पारिक, उस समय पंजाब केसरी के चीफ व्यूअर हुआ करते थे, राजू जी चचान चेयरमैन हुआ करते थे, और हम लोग सामाजिक संगठनों में हुआ करते थे। हम लोगों ने मिल करके, वो पोस्टर भी पड़े हैं, आपको जरूरत पड़ेगी तो दिखा दूंगा, उस समय के हम लोगों ने शुरुआत ही हम लोगों ने की थी, और उसमें शुरुआत हम लोगों ने की थी। और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस की स्थिति तो आपको पता है भाई, ये जो कुछ बसपा से गए हुए थे, कुछ कॉमरेड थे, कुछ निर्दलीय थे, उनको लेकर के सरकार बनाई, तो कांग्रेस थोड़ी विवश थी, दबाव में थी। अगर ये यहाँ के विधायक चाहते तो ये जिला बन जाता, पर ये चाहते नहीं।
ये चाहते नहीं है। तो ये चाहते हैं कि जनता दुखी हो और फिर इनकी हाजिरी लगाने के लिए आए, इनके पैर छूने के लिए आए, इनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहे। ये तो ये चाहते हैं। अगर जिला बन जाता तो 4 चांद लग जाते, इस क्षेत्र को 4 चांद लग जाते अगर ये जिला बन जाता तो। सर, वर्तमान विधायक की कार्यशैली आप कैसे देखते हैं? अब लगभग कार्यकाल उनका समाप्त होने को है और विधानसभा भी 2 अगस्त को खत्म हो गई। उसके बाद अब आगे कोई नया विधायक, नई सरकार बनती है तब विधानसभा लगेगी। 4.5 साल सर उनके कार्यकाल को हो चुके हैं। कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल आप? देखो, उनका कार्यकाल है वो मैं तो 0 मानता हूं। यहाँ कार्यकाल है 0 है। जब सीएम साहब इतने खास थे, सीएम साहब इनकी कोई बात नहीं मांग रहे थे, तो यहाँ विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं है। आज यहाँ चारों तरफ अपन जाते हैं तो रोड हैं वो अभी तक टूटे हुए हैं। क्या लास्ट महीने में बनवाएंगे क्या? सभी ये जो जितनी भी कारी लगानी है, जो सड़कों की रिपेयरिंग करनी है, ये लास्ट महीने में करवाएंगे क्या? जितने भी लिंक रोड है गाँव के, सब टूटे पड़े हैं। चाहे अब आज गोगा मेडी का मेला है, वो सर के ऊपर है, मेला सर पर है, एकदम मेला आ ही गया है। और ये C64 खुदवा करके छोड़ दिया, ये इधर वाला खुदवा करके छोड़ दिया। इधर पहले सरकारी हॉस्पिटल के पास 2 महीने तक ये बंद रही रोड, ये खुदवा करके छोड़ दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब एक पुल बन करके कंप्लीट हो जाता तब दूसरा पुल बनाना चाहिए था। अब ये जो रेलवे लाइन है, ये तीनों अंडरपास बन गए तीनों। तो रेलवे लाइन के उधर और इधर, इस साइड तूड़ी है वो 100 रुपए सस्ती मिलेगी और उधर 100 रुपए महंगी मिलेगी। किस तरह? सिर्फ 500 मीटर में ही। क्यों? क्योंकि कोई भी तूड़े का कोई भी बड़ा ट्रेलर अंडरपास से क्रॉस होकर के उस साइड नहीं जा सकता। तो कम से कम सारे अंडरपास बनाए, एक तो पुल बनवा देते, बाईपास पे ही बनवा देते। कम से कम बाईपास है उसको अंडरपास नहीं बना के उसको पुल बनवा देते, या रेलवे फाटक जो मेन है उसको बनवा देते, या C64 को बनवा देते, या C65 को बनवा देते। किसी एक को तो पुल बनवाना चाहिए था, या फिर नया प्रावधान करके जो समाज भवन है उसके पीछे से एक बाईपास निकलवा करके वहां बनवा देते, ताकि दोनों का आना जाना तो रहता। आज कोई भारी व्हीकल है, तूड़े के ट्राली है, टैंकर है, बड़े टैंकर हैं, ये तो इन अंडरपासों से जा ही नहीं पाएंगे। अगर अंडरपास से जाने की जरूरत पड़ेगी तो 80 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, सिवानी होके आना पड़ेगा, सिवानी राजगढ़ होकर के आपको फिर उस साइड जाना पड़ेगा 500 मीटर के लिए। तो ये रणनीति सही नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर 0 है। विकास किया है, विकास खूब किया है, भादरा के विधायक ने खूब विकास किया है, पर खुद का किया है, खुद के परिवार का और खुद के घर का किया है, उससे फालतू नहीं किया। जी सर, अक्सर बलवान पूनिया जी अपने भाषणों में कहते हैं कि गांव के अंदर सड़क और कई सड़कें अक्सर बनी भी है, उसके अलावा 4 कॉलेज भादरा के अंदर, स्कूल क्रमोन्नत करवाना। क्या सर ये विकास नहीं? ये विकास नहीं है, ये क्रमोन्नत होना करना, ये तो यहाँ तो 4 हुई है, लोगों ने 24 करवा रखी है, लोगों ने 20 करवा रखी है, वो भी तो विधायक ही है। तो ये 3-4 करवाने से काम नहीं चलेगा। जितनी भी रोड आज आप रोड बना रहे हो ना, 5 दिन बाद में रोड टूट रही है, आप ही दिखाते हो चैनल पर, मैं देखता हूं कि ये 5 दिन पहले रोड बनी थी, आज टूट गई। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है, ये जेब भरने के तरीके हैं। मैं इसको विकास नहीं मानता। सर, अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, हनुमान बेनीवाल की, इस बार उनकी भी चर्चाएं हैं, नौर और भादरा के अंदर वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और बात की जाए तो वो भी एक तरीके से अपने समाज को खूब बढ़ावा देते हैं, जाटों के लिए खूब बोलते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि मैं नॉन जाट जो लोग हैं उनके लिए तत्पर रहता हूं, उसी तरीके से वो भी सर इस बार जो है वो अपनी पार्टी से नौर के अंदर और भादरा के अंदर अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। नहीं, वो भी जनता को गुमराही कर रहे हैं। जहां जाट कैंडिडेट पहले ना, वहां नहीं उतारेंगे। वो मैं चैलेंज करता हूं, नौर भादरा में उतार दे तो मान जाएंगे उनको। भाई आप 36 कौम की राजनीति करते हो, जहां जाट पहले खड़े होते हैं ना कांग्रेस बीजेपी से, वहां जाट को टिकट वो नहीं देते, और दे देंगे तो मान जाएंगे यहाँ जाट को। अगर वो अपनी पार्टी से जाट को टिकट देते हैं तो मान जाएंगे। वो नॉन जाट को टिकट देते हैं यहाँ आकर के, तो क्या उसका मतलब समझते हो आप? जाट को जिताने के लिए नॉन जाट को टिकट देते हैं। अगर जाट समाज के भाइयों को यहाँ नौर भादरा में टिकट देते हैं तो मान जाएंगे, भाई 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं। अगर नॉन जाट को यहाँ करके टिकट देंगे तो इसका मतलब ये जाटों को जिताने के लिए नॉन जाट को टिकट दे करके उनका वोट काटने का काम करवा रहे हैं। सर, अक्सर भादरा में अगर चर्चा चलती है, या जो आपके विरोधी लोग है वो आपको गुंडा नाम लेकर एक तरीके से कहते हैं कि सुखदेव गुंडा है, लोगों को लूटता है, ठगता है। इसके अलावा सर बात की जाए
तो गांव भादरा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण परिवेश में बसता है, हालांकि ये शहर भी एक तरीके से गांव की तरह ही है सर, कस्बा ही है एक तरीके से, गांव में बसता है। और आपका जो सर सिस्टम है, यानी आपका गन कल्चर है, आपका जो एक तरीके से खुद का रुतबा है, आपको लगता है सर वो चीजें लोगों को लुभा पाएगी? क्योंकि आजकल गन कल्चर ये चीजें आजकल शायद देखो, चर्चा में नहीं है। गन कल्चर है वो तो इनको खटकता है। क्यों खटकता है कि इन्होंने मेरे को मरवाने की और मारने की खूब ट्राइयां कर ली। भादरा कोर्ट के अंदर भी अटैक हुआ था, आपको पता होगा, एक पुलिस वाले को लगी थी गोली रोड, ठीक है। तो वो गन मेरे साथ रहती है ना, तो इनको वो खटकती है गने। इनको पता है कि हमारे वाली गन कोई फूल थोड़ी फेंकेगी, ये चलाएंगे फायर करेंगे तो हमारी वाली भी फायर ही करेगी, रंग ही उसमें से निकलेगा। तो वो तो इनको खटकती रहती है। बात रही गुंडे की, तो यहाँ बहन बेटी पर आंच आएगी, किसी भी गरीब के ऊपर आंच आएगी, किसी भी गरीब को सताया जाएगा। तो वहां सुखदेव पहले भी गुंडा था और आज भी गुंडा है। उस हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए अगर मुझे गुंडा शब्द ये लोग देते हैं तो मैं गुंडा हूं। बाकी मैं गरीबों का, 35 कौम का हमेशा हमदर्द रहा हूं। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं नेशनल लेवल का, आपको पता है। और मैंने काफी प्रतिभाओं का साथ सहयोग मैंने खुद ने भी किया है, और मेरे से जब नहीं हो, मेरे से ऊपर की क्वालिटी के होते हैं तो मैं उनका भी करवाता हूं भामाशाहों से। तो इनको दुख दर्द वो है। गुंडा वो कोई मैं नहीं, यहाँ मर्डर कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए। भादरा में मैंने किसी को कॉलर पकड़ के थप्पड़ भी मारा हो तो एक आदमी से कहलवा दो मेरे को, कोई किसी भी गरीब से ये कहलवा दो कि सुखदेव ने मेरी कॉलर पकड़ के मुझे एक थप्पड़ मारा। मैं चुनाव लड़ना तो दूर, शकल ही नहीं दिखाऊंगा, पर मैं गुंडा इनके लिए हूं। जो ये गुंडागर्दी करते हैं ना, इनको मैं सुधार देता हूं, तो मैं गुंडा हूं। सर पर्सनल वोट बैंक की बात करें तो ऐसा सुनने में आता है कि सुखदेव गुगामेडी का पर्सनल वोट बैंक अच्छा है। आपसे पूर्व में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आज भी आपकी बातों को मानते हैं। 2018 के चुनाव की बात करें तो बसपा की टिकट महंत रूपनाथ जी लेके आए थे, और एक तरीके से माना यह जाता है कि आपने भी उनके खेमे में वोट डलवाए थे, जिस कारण उनको 14,000 वोट मिले थे, आपके पर्सनल वोट उनको मिले थे। आपके सर वोट जो है, और वो जो वोटर होते हैं वो चाहते हैं कि हमें समय समय पर जो हमारा नेता है वो संभाले, और उसके अलावा उनका ध्यान रखे, उनके हर सुख दुख में काम आए। महंत रूपनाथ के बारे में सर इससे विपरीत चर्चाएं आती है कि वो मिलते भी नहीं है लोगों से, उनसे मिलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अपॉइंटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इस बार तो वो शायद चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं है, तो ऐसे में सर फिर पर्सनल वोट बैंक जाए कहां? देखो, गुरुदेव रूपनाथ जी ने चुनाव लड़ा था और टिकट भी बहुजन समाज पार्टी की मैंने दिलवाई थी, ये बात सही है आपकी। गुरुदेव जनता के बीच में कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ व्यस्त इतने रहते हैं, वो पता नहीं पूरे देश से यात्री आते हैं, तो उनको समय नहीं मिलता यहाँ की लोकल जनता के बीच में जाने का, आने का। इसीलिए तो ये भादरा जो ऑफिस है ये 2009 में खुला था, और उसके बाद आज तक बंद नहीं हुआ। चाहे चुनाव यहाँ से लड़े या ना लड़े, यह ऑफिस हमेशा खुला रहता है। और यहाँ जो काम हम करवा पाते हैं वो करवाते हैं। और शोषित पीड़ित जो लोग हैं वो हमारे पास पहले भी आते थे और आज भी आते हैं, और उनके लिए हम पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े। आपके पास सर अक्सर चर्चा ये आती है कि SC ST का अच्छा वोट बैंक, SC ST के लोग आपको मानते हैं, गांव के अंदर आपकी पकड़ भी है। इसके अलावा सर इस बार आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, और जो SC ST के जो अक्सर वोटर हैं वो बसपा के वोटर्स हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अब अपना कैंडिडेट उतारने की चर्चा चल रही है। तो ऐसे में आपको लगता है कि बसपा और जो समाजवादी जो पार्टी के जो वोटर्स हैं वो आपके? देखो, जो पार्टियां बनी हुई हैं वो तो वोट डालेगी भी, डलवाएंगी भी, खड़े भी करेगी, उन सब का स्वागत है, ठीक है। बात रही बसपा की, तो बसपा में मैं पहले भी था, आज भी हूं। बसपा से कोई रिजाइन थोड़ी दिया मैंने आज तक। वो तो आगे सोचेंगे टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। यहाँ की जो पार्टियां हैं, कम से कम यहाँ 15 कैंडिडेट तो होते ही है, और 15 में से 12 कैंडिडेट जाट समाज के होते हैं। तो स्थिति आप समझते हो। हम तो भादरा की बात नहीं, अगर राजस्थान में भी हम लोग कहीं भी प्रचार करने के लिए जाएंगे, प्रसार करने के लिए जाएंगे, तो 35 कौम की ही बात करेंगे। जो मूल ओबीसी है उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। मूल ओबीसी के भाइयों का दुख दर्द मैं समझता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, हमेशा फील्ड में रहता हूं, तो वो दुख दर्द मैं समझता हूं।
और इसलिए SC ST, मूल OBC और सामान्य वर्ग, इनको हम लेकर के एक जो आज सामंतवादी है, आज के जो दबंग हैं, इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहे राजनीतिक स्तर पर लड़नी पड़े, चाहे जमीनी स्तर पर लड़नी पड़े, हम हर तरीके से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पर हमारे शोषित पीड़ित गरीब बहन बेटी को पहले भी आंच नहीं आने दी और आगे भी नहीं आने देंगे। आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ग्रुप लिखा है, तो आप तमाम अपने समूहों में इसे सर्च कीजिएगा। सर, जाहिर सी बात है, अगर आप चुनाव लड़ने की अगर घोषणा करते हैं तो आपका कोई एक तरीके से भादरा की समस्याएं भी आपने देखी होगी। क्या सर, क्या वर्तमान में भादरा के आम आदमी की, भादरा की क्या समस्याएं देखते हैं हम विधानसभा क्षेत्र की? देखो, एक तो भादरा के अंदर जो सीवरेज है वो उसकी व्यवस्था पूरी डगमगाई हुई है। वाटर वर्क्स जो है, पानी की सप्लाई, वो भी डगमगाई हुई है। वाटर वर्क्स के अंदर आप जाकर के देख सकते हो, उसके अंदर सफाई नहीं करवा रखी इन्होंने। घास फूस, कचरा पुचरा, इतना कोई साफ सफाई वहां नहीं है। एक्शन ऑफिस नया नया खुला है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां का भी एक राउंड करना। नंबर 3 के यहाँ समस्या एक ये है कि एक ही जाति के सारे कर्मचारी भर रखे हैं, इनको यहां से रवानगी देना। अगर 35 कौम इकट्ठी होकर के सबकी एक राय होकर के अगर यहाँ भादरा में नौर की तरह भादरा में भी चेंज आता है, तो यहाँ एक ही जाति के जो सब अधिकारी कर्मचारी भर रखे हैं उन सबको यहाँ से रवानगी देना। और आम जो गहलोत साहब ने कर रखा ना, कोई भी जाए, चाहे बहन जाए, चाहे बेटी जाए, चाहे पुरुष जाए, चाहे महिला जाए, चाहे बुजुर्ग जाए, सबकी FIR दर्ज होती है। तो उसी तर्ज के ऊपर यहाँ एक बार फिर अमन चैन होगा और सुख शांति होगी। क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, हरियाणा के यहाँ बॉर्डर लगता है, इसलिए आपको पता है लूट की, खसूट की, डकैतियों की आए दिन घटनाएं होती हैं। उनको ये गुंडा नहीं कहेंगे, उनको ये डकैत नहीं कहेंगे, ये उनको लुटेरा नहीं बताएंगे, ये तो सुखदेव सिंह को ही गुंडा बताएंगे, क्योंकि दर्द इनको सुखदेव सिंह से होता है। सर, 2014 में जब आपने चुनाव लड़ा, आपके 35,000 वोट आए, आपके सामने सर विधायक बने संजीव बेनीवाल जी। 2018 तक वो रहे हैं और आप भादरा से काफी जुड़े हैं। वर्तमान में बलवान पूनिया का तो आपने बताया कि कार्यकाल एक तरीके से आपके नजर में 0 रहा है। पूर्व विधायक जी का कार्यकाल कैसे देखते हैं? क्योंकि आज वो भी सर, अगर आप कांग्रेस की टिकट ले आते हैं तो सामने आपके वो कैंडिडेट भी हो सकते हैं। पर इतना जातिवाद उन्होंने नहीं किया, इतना जातिवाद उन्होंने नहीं किया कि 100 के 100% ही कर्मचारी अधिकारी सारे एक ही समाज के भरते हैं। इतना जातिवाद उन्होंने नहीं किया, इनसे कम किया। सर, अगर हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में आपको कांग्रेस की टिकट भी ना मिले, क्योंकि एक तरीके से समझौता भी हो सकता है, ना हो तो भी सर हर एक को टिकट मांगने का अधिकार है, अपने संबंधों से, पावर से, सर्वे से, किसी तरीके से किसी कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है। आपका सर फिर क्या रुख रहेगा अगर आपको टिकट? देखो, जो मेरे को यहाँ चाहते हैं उनसे बैठ करके चर्चा करेंगे, जो वो निर्णय लेंगे वही निर्णय मेरा। असल जनता से हम बात करते हैं तो अक्सर जनता ये बात कहती है कि 2014 में जब सुखदेव गोगामेडी जी ने चुनाव लड़ा तो 35,000 वोट आए थे। अगर कंटिन्यू सुखदेव गोगामेडी भादरा की जनता के बीच रहते, कंटिन्यू को चुनाव लड़ते, क्योंकि आपने 2018 का चुनाव नहीं लड़ा, इस बार आप मैदान में आए हैं 23 के चुनाव में, तो हो सकता था कि दूसरी बार में सुखदेव गोगामेडी विधायक होते, हो सकता है सर 2023 में इस बार विधायक होते। सही है आपकी बात, में विधायक बन सकता था, पर विधायक बन करके फिर यहाँ तक ही सीमित रह जाता। आज 22 प्रदेशों के अंदर टीम है, और जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े थे, जिनको EWS की लड़ाई लड़के मैंने आरक्षण दिलाया है, आज सवर्ण आर्थिक पिछड़े थे, वो काम कौन करता? वो काम आज हुआ है, तो जो होता है वो बढ़िया होता है, आगे भी होगा वो बढ़िया ही होगा। सर, 14 अगस्त को इस बार आपने एक तरीके से घोषणा कर दी है, हजारों हजार लोग आएंगे और हजारों हजार लोगों के साथ बड़ी तिरंगा यात्रा, जो कि हो सकता है आपने शायद VDS से SDM ऑफिस तक निकाल रहे हैं आप स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के तहत। क्या कार्यक्रम में सर कितने लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है? किस तरीके का कार्यक्रम? देखो, इसमें ये तो स्वतंत्र है, तिरंगा यात्रा है, और यहाँ हनुमानगढ़ जिले का ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 2100 फीट लंबा झंडा है। 2100 फीट झंडा मानते हो आप कि BDS से बस स्टैंड क्रॉस कर जाएगा, मूर्ति से, हाँ, यहाँ तक आ जाएगा। इतना लंबा झंडा है, 2100 फीट लंबा झंडा, और तिरंगा यात्रा है। इसमें
1000 से 1500 लोग तो उसको पकड़ने के लिए झंडे को चाहिए गए। अब कितने भी देश भावना, राष्ट्रवादता जिन लोगों में भरी हुई है, वो सब लोग यहाँ आएंगे। हो सकता है 2000 भी हो जाए, 3000 भी हो जाए, 5000 भी हो जाए। तिरंगा यात्रा है। अब हमने जो परमिशन ली है, परमिशन लगाई थी, उसके अंदर काफी कटौती कर दी है यहाँ के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने। तो उनसे दोबारा मिलेंगे, मिलकर के बात करेंगे। जैसे डीजे है और है, उनमें आज कटौती कर दी गई, डीजे की परमिशन नहीं दी गई, जबकि हमने शपथ पत्र भी दिया है, उसमें लिखा है बाकायदा कि कोई भी देशभक्ति के अलावा गाना नहीं चलाया जाएगा, डीजे के ऊपर देशभक्ति गाना चलाया जाएगा। और हम हिंदू और मुस्लिम मिलकर के ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और भादरा का सद्भाव, भाईचारा जैसे हमेशा बना रहा था, वैसा फिर बना रहे। तो ये गोकशी कांड इन्होंने करवा करके जो भाईचारा खत्म करने की कोशिश की थी, काफी लोगों ने श्रेय लेने की कोशिश की थी, ऐसा कांड यहाँ फिर ना हो, इसलिए हम सभी को साथ लेकर के भाईचारा कायम रखते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सर, तमाम जनता इस वक्त आपको सुन पा रही होंगी, क्या क्या कहेंगे उन्हें आप? मैं यही कहना चाहूंगा, एक रहो, नेक रहो, संगठित रहो। जो भी विघटनकारी ताकतें हैं, जो सामंतवादी हैं, जो आज गुंडा तंत्र बने हुए हैं, जो एक ही कौम को पनपाना चाहते हैं, उन सब से आप लोगों को मुकाबला करना है। इसके लिए आपको संगठित होना है। और भाईचारा हमेशा, जो भादरा तहसील भाईचारा की मिसाल रही है, यहाँ की खबरें बीबीसी पर भी आती हैं, वो भाईचारा यहाँ फिर कायम हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम साथ मिलकर के ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे और एक मैसेज, ऐसा मैसेज देंगे पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र में, इसके साथ साथ पूरे भारत के अंदर ये तिरंगा यात्रा है। ये देखने का सौभाग्य आप लोगों के जरिए पूरे भारत की जनता को मिलेगा। जितने भी यूट्यूब चैनल है, करीब 50 यूट्यूब चैनल इसको लाइव यहां से करेंगे और ये पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा जाएगी। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर 2100 फुट लंबा तिरंगा यात्रा निकाल करके ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तिरंगा मैं बता दूं आपको, एक पिकअप के अंदर, रोलर के हिसाब से पिकअप के अंदर, क्योंकि 2100 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है, तो वो एक पिकअप के अंदर आएगा और उसको आर्मी के ही जो लोग हैं, आर्मी के ही भाई हैं, वही लेकर के आएंगे और वही उसको उसी हिसाब से किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से उसको लेकर के आगे बढ़ना है, किस तरह से चलना है, वही पूरी हमारे जो यहाँ भाई बहन जितने भी लोग आएंगे उनको वो ही बताएंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, उस तिरंगा यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ करके सबको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। जो ये हनुमानगढ़ जिले का इतिहास बन रहा है, 2100 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये भादरा की बात नहीं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर इतिहास बनने जा रहा है। इस इतिहास का साक्षी हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जो यहाँ निवास करता है। हमारे साथ सुखदेव गोगामेडी जी थे और एक तरीके से इनकी मनसा इस बार ये है कि भादरा विधानसभा से चुनाव लड़ा जाए। और जैसा आप सबको विदित था और चर्चाएं बाजार में थी, वो एक तरीके से एकदम सच्ची थी, क्योंकि इन्होंने खुद अपने श्रीमुख से बताया है कि इस बार ये कांग्रेस की टिकट की दावेदारी करेंगे। हालांकि पार्टी का फैसला होता है कि किसे टिकट दी जाए और किसे नहीं दी जाए, और ये पूरी दावेदारी करेंगे। और इस बार जो 14 अगस्त को ये कार्यक्रम करें, जो तिरंगा यात्रा है, उसके अंदर हजारों हजार लोग जुड़ने की इस बार उम्मीद है। और अब देखना ये है कि जनता का क्या रुख रहता है। आप तमाम लोग जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ए ग्रुप है, तो आप अपने सभी समूहों में इसे शेयर कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल पर भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। शिक्षा तुम्हें भादरा से नमस्कार, जय भवानी।